धूमधाम से तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती हो। बस अगर हम घर घर के लोग एक छोटी सी सेरेमनी रख ले तो प्लीज। ना 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 ना, शादी तो धूमधाम से ही होगी। ये शादी नहीं होगी। ये क्या है जमाई राजा? बहुत बड़ा फैसला है और ये बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत जरूरी है कि आप एक बड़ा सच जान लें। आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि आन्या क्या कहना चाहती है आपसे। बोलो सच क्या? आन्या की होलो? जमाई राजा कौन से सच की बात कर रहे हैं? कौन सा सच सबके सामने आना चाहिए, बोलो। आन्या, 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 लीव her. आन्या, आन्या, मामा जी, आप डॉक्टर को बुलाइए। आन्या को अंदर लेकर चलते। डैड ये सेक्शन ना पूरा रीडू करना पड़ेगा, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। और दिस वन कृतिका, तुम्हें कहीं से जलने की स्मेल नहीं आ रही? हाँ डैड, शायद नीचे से तो नहीं आ रही। हमारी हिम्मत कैसे हुई फिर से आने की? रोशनी, तुम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, समझी तुम? ओह गॉड, सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी, ओह गॉड, क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं सब? हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हुआ क्या है? प्लीज राजी, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। और आपको तो पता था ना कि रोशनी फिर से आ गई है सिड की जिंदगी में, और आपने ये बात मुझसे छुपाई। आपको क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो लड़की फिर से मेरी जिंदगी में और मेरे बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आ सकती है। जब मर्सी आई, हमारे और सिड की जिंदगी से चली गई, और अब उसने देखा कि सिड खुश है, आगे बढ़ रहा अपनी जिंदगी में, तो फिर से अपनी मर्जी से वापस आ गई उसकी जिंदगी में। मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने कभी नहीं दे सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप सिमी जी? रोशनी सिड की जिंदगी है, वो भला उसकी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकती? बर्बाद कैसे कर सकती है? ये आप मुझसे कह रहे हैं? आपने देखा था ना सिड की हालत क्या थी। और प्लीज मुझे ये सारी बातें मत बताइए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी लड़की और क्या है। वो लड़की मेरी जिंदगी में और हमारे इस घर में आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। उसकी परछाई तक इस घर में नहीं आएगी।
और अगर आप उसे यहाँ चाहते हैं ना, राजी आपको चूज करना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ रहूंगी या तो वो लड़की। चॉइस इज योर्स। कृत कबूतर, पानी लेकर आ। डैड 1 मिनट आ रही हूँ मैं। जल्दी पानी ला पुत्र। इससे अचानक आनिया को क्या हो गया? इस तरह से तो कभी बेहोश नहीं हुई। आई एम श्योर कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा ओवर एक्सर्शन रहा होगा। शी विल बी फाइन सून। ये बेकार की सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। ये मत सोचना कि तुम जैसा मर्जी बर्ताव आने के साथ करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। आन्या का दादा उससे नाराज जरूर है, लेकिन आज भी वो आन्या से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नील, मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो। तुम समझ नहीं रहे। मैं गलत समझ रहा हूं। मैं ही हूं जो सब समझ रहा हूं और सब साफ साफ देख भी रहा हूं। जिस दिन से आन्या ने तुमसे शादी की है वो खुश नहीं है। बहुत कोशिश करती है वो हम सबसे छुपाने की, लेकिन मुझे दिख रहा है, दिखता है क्या हालत कर दिया तुमने उसकी। নীল, এটা কি বলছো? जमाई राजा से ऐसे कोई बात करता है क्या? तुम ही किचु जानो ना मां, लेकिन मैं इस सिड खुराना को अच्छी तरह से जानता हूं। पहले तो आन्या को घर से भगाकर शादी की और फिर उसे यहां लाकर डंप कर दिया। कोई इरादा नहीं है इसका उसे साथ ले जाने का, हिम्मत ही नहीं है। और अब ये उसे यहां भी परेशान कर रहा है, चैन से जीने नहीं दे रहा मेरी बहन को। हो गई बकवास या और भी कुछ कहना बाकी है? ये मेरी शराफत है कि मैं सर झुका के सबकी बात सुन रहा हूं। मुझे भी और बातें सुनने का मन नहीं है। देखो ऐसा है नील, तुम कुछ नहीं जानते हो। इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, तुम्हारा सच जान लेना बहुत जरूरी है। और सच ये है कि मैं और आन्या का पति कौन है? लड़की अपने हस्बैंड से कुछ बात करना चाहती है। जाइए जमाई राजा। चलिए सर। क्या हुआ है? देखिए नील जी, शी इज फाइन। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अभी वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करना चाहती थी। जी, ऑलराइट। आन्या, देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। तुम्हें समझना चाहिए था शायद। लेकिन आन्या, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और माफ कर दो मुझे। मैंने आपको पहले ही कहा था सर, आपको मुझे उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ सॉर्टेड हो जाता।
कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आन्या, यू थिंकिंग टू मच। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सुलझाने के लिए मैं तुम्हारे परिवार वालों से बात करना चाहता था, उनको सच बताना चाहता था। उस चक्कर में मैंने, अरे यार ऐसे कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारा परिवार है, हर चीज समझता है परिवार यार, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ फैमिली। सर मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना उससे। क्या कहा तुमने? I'm pregnant. Pregnant? मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मैं एक ऐसे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो मुझे छोड़कर भाग गया है। मैं दादा को क्या कहूंगी? एक सेकंड। Let me think. Definitely कोई रास्ता निकलेगा इससे बाहर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, I'm sure. एक रास्ता है सर। कैसा रास्ता? अगर आरव मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आरव? वरना मुझे मरना होगा। What nonsense यार, क्या बकवास कर रही हो तुम? That's not an option. आरव को ढूंढना होगा किसी भी कीमत पर। मैं अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दूंगा, but I'll find him for sure. आलिया सुनो, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, I'll find आरव, किसी भी कीमत पे वापस ले आऊंगा उसको। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम किसी हालत में अपने दादा और रागिनी की सगाई नहीं होने दोगे। लेकिन इस आरव से क्या लेना देना? देखो आन्या, एक बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर कोई सवाल मत पूछो, जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम रागिनी और अपने दादा की सगाई नहीं होने दोगे। वादा? गुड। तुम अपना ख्याल रखो। आने बिल्कुल ठीक है। She's completely fine. जैसे मैंने कहा था, थोड़ी ओवर एक्सर्शन है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे एक्चुअली सिद्धार्थ, कहो। बंद कर दो सिद्धार्थ ये सब, बहुत हो गया। बेगिंग यू, प्लीज जाने दो। कुछ फायदा नहीं हो रहा सिद्धार्थ, there's no point. You're right. There's no point. तुमसे ये उम्मीद करने में कि तुम अपना दिमाग लगा के सही फैसला लोगे, there is absolutely no point. तुम्हारे ये इंपल्सिव बिहेवियर, तुम्हारे ये रैश डिसीजंस, तुम्हारी इन आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, तुम भी अच्छी तरह जानती हो और तुम्हारी मॉम भी अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि तुम कितनी भी गलतियां करती रहो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तुम्हें संभालूं, मैं संभालूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए भी क्योंकि मैंने अपनी माँ समान सासू मॉम से वादा किया था। लेकिन इस बार तुम्हारे इस इंपल्सिव डिसीजन से 4 जिंदगियां खराब होने वाली हैं, मेरी, तुम्हारी, नील की और आनिया की।
And that's going to be on you, रोशनी। मैं साबित कर दूंगा कि मैं कभी गलत नहीं था। साबित कर दूंगा that I never moved on। मैं वही था, वही हूं और वही रहूंगा तुम्हारे इंतजार में। मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। जिंदगी तो वैसे भी तबाह हो रही है सिद्धार्थ। जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारी दीवानगी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ कैसे रोकना है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एनोनिल, क्या ये? गेस्ट लिस्ट शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भेज देना। वी डोंट हैव टाइम, ओके? डोंट फॉरगेट। मोदी, डेकोरेट हो जाएगा। लेके आओ अंदर। मॉम, मॉम, आन्या की तबीयत इतनी खराब है और आप लोग इस पार्टी के चक्कर में पड़े हो। नील, चिंता करो ना। मुझे तो हमेशा कहते रहते हो माँ पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। अब खुद क्या कर रहे हो? डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना शील बी ऑल राइट। हाँ, नहीं मॉम, कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। दिस इज नॉट गुड। ठीक है। ओ माँ, কি হলো? You have to be careful बेटा। इस घर में जब भी पैर रखो तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। ये सब ओ ये शाम की पार्टी के लिए, तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट पार्टी। I want to show you something. Come, come, come. बेटा, ये अंगूठी 3 जनरेशन से हमारे घर की बहुएं पहनती आ रही हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये अंगूठी तुम पहनोगी। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। लेट मी ट्राई। ये क्या? अरे बाबा, रिंग फिंगर में बैंडेड। अब अंगूठी कैसे पहनेगी? की शोरबुनास। सॉरी आंटी, ओ आई गॉट हर्ट तो मुझे बैंडेड लगानी पड़ी। लेकिन रिंग तो लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं, वरना अपशगुन होता है। चुप थाको मितुल। कोई बात नहीं बेटा, अंगूठी राइट हैंड में पहनो या लेफ्ट हैंड में, ये तो बस विश्वास की बात है। डोंट वरी। अच्छा, जामाई बाबू को था, आन्या से मिलने भी नहीं आई। हमको तो एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा रागिनी, तुमको पता है जामाई बाबू को था? मितुल, आर यू ओके? अरे रागिनी को कैसे पता होगा कि जमाई राजा कहाँ है? जाओ बाहर जाकर देखो डेकोरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। जाओ। भाई पक्की खबर है, आर्यन और उसकी फैमिली अचानक मुंबई शिफ्ट हो गई है। कुछ इमरजेंसी थी। इमरजेंसी? अगर वो लोग इतनी इमरजेंसी में निकले हैं तो आई एम श्योर उन्होंने फ्लाइट ली होगी।
एयरपोर्ट में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आई ट्राई एंड फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए, मुझे एक पैसेंजर की डिटेल्स चाहिए अर्जेंटली, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? सर आप तो जानते ही हैं कि हम किसी भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या नाम है उनका? आरव नाम है उसका। देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ यूनिक नेम, आपको इसके बारे में पता करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई मतलब ये तो कमाल ही हो गया, इतने टाइम से हम उसे दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, वो हमें यहीं मुंबई में मिल गया। एक सेकंड। हाँ हेलो, या रियली प्राइवेट चार्टर मेडिकल इमरजेंसी, कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। किसी भी तरह मुझे आरव को आनिया तक पहुंचाना होगा, रोशनी को वापस पाने का यही एक तरीका है।